खर्चों को अंग्रेजी में एक्सपेंसेस कहा जाता है और खर्चा उठाने को बेयर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। अ मैन हैज टू बेयर मेनी एक्सपेंसेस। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। Didi, I wanna watch a movie. Okay, let me check. But when? I'm gonna watch it today itself. वाना, गोना, लेमी जैसे शब्दों का प्रयोग लोग समझते हैं कि एडवांस्ड इंग्लिश है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बल्कि बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल टर्म्स हैं और इसी वजह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की फॉर्मल स्टेटमेंट्स है कि इस तरह के शब्दों को हमें जनरल कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें पूरे टर्म्स का प्रयोग ही करना चाहिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और फैक्ट्स के साथ इंग्लिश के टर्म्स जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो। अब अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है क्योंकि जिस मेथड से मैंने अपना इंग्लिश कोर्स बनाया है वो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल यानी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। मेरे हंसते खेलते पढ़ाने के तरीके की टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी इंडिया, इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ ने भी अपने स्पेशल आर्टिकल्स में बहुत तारीफ की है। इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक की ग्रामर और वोकेबलरी के साथ अपने इन फनी कैरेक्टर्स में आपको स्पोकन प्रैक्टिस भी करवाई है। फ्री डेमो क्लास के लिए मेरी वेबसाइट गौरव मोटिव ग्रूम पर विजिट करें। सच मानिए अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, बस जरूरत है तो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की और एक सिस्टमैटिक ट्रेनर की। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल पर इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड का यूज किया जाता है ताकि कंप्यूटर या मोबाइल में हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी सेव ना हो। ठीक है। मैं इनकॉग्निटो मोड का यूज बैंकिंग के लिए करता हूं, आप किस लिए करते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। मुझे शर्म आती है कहते हुए। और अब सबसे जरूरी मुद्दे की बात, कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गुप्त को अंग्रेजी में इनकॉग्निटो कहा जाता है। टू गो इनकॉग्निटो, टू ट्रेवल इनकॉग्निटो और एन इनकॉग्निटो विजिट। क्या ये बात है। अब इन टर्म्स को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस के लिए कमेंट्स में एक सेंटेंस बनाइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। आगे बढ़ा देना, टाल देना यानी स्थगित कर देना। स्थगित करने को अंग्रेजी में टू पोस्टपोन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह तक मीटिंग टाल दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। इसका ऑपोजिट होता है पूर्व स्थगित कर देना। पूर्व स्थगित करने के लिए अंग्रेजी में लोग अक्सर प्रीपोन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रीपोन एक नॉन स्टैंडर्ड टर्म है। हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्व स्थगित करने के लिए अंग्रेजी में प्रॉपर टर्म होता है टू एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 वीक्स, यानी मीटिंग अपने निर्धारित समय से 2 हफ्ता पहले कर दी गई है। एडवांस मतलब पहले कर देना, पूर्व स्थगित कर देना। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के लिए मेरा इंग्लिश कोर्स आज ही परचेज करें।